एक मंदिर में शादी का प्रोग्राम चल रहा होता है जहाँ 4 दूल्हे बैठे होते हैं और 4 दुल्हन बैठी होती हैं। पंडित बाकायदा मंत्र पढ़ रहे होते हैं, जहाँ घराती भी होते हैं और बाराती भी होते हैं। हर तरफ खुशियों का माहौल होता है। तभी जब पंडित कहते हैं कि दूल्हा अब दुल्हन की मांग में सिंदूर भरें, तभी दूल्हा जो होता है वो उठ के लड़की के घर वालों को पकड़ने लगता है, यानी दुल्हन के घर वालों को, और जो दूल्हे की बहनें होती हैं वो दुल्हनों को पकड़ने लगती हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के बीच, जहाँ अच्छी खासी शादी चल रही होती है वहाँ एक दूसरे को पकड़ने लगते हैं और शादी में हड़कंप मच जाता है। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है बिहार के चंपारण की। और आपसे पहले आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, आपको ये कहानी जैसी भी लगे आप कहानी में कमेंट करिए, आपका नाम अगली वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। अब आते हैं आज की कहानी में। दरअसल बात है ये 2025 की। बिहार के चंपारण पुलिस को जब खबर मिलती है कि उनके इलाके में एक गैंग सक्रिय है, और गैंग है फर्जी दुल्हनों का, जो सीधे साधे लोगों को शादी के जाल में फंसाती हैं और बाद में उनसे लूट खून करती हैं और घर से फरार हो जाती हैं। पुलिस जब तहकीकात आगे बढ़ाती है तो उन्हें पता लगता है कि इन दुल्हनों का एक मोटोस ऑपरेंडी है शादी करने की। दरअसल वो ये करती थी कि पहले तो एक सीधे साधे लड़कों को देखा जाता था शादी करने के लिए, बाकायदा मंदिर में शादी की जाती थी, 7 फेरे होते थे, मांग में सिंदूर भरा जाता था। जब दुल्हन घर पे आती थी तो बाकायदा पूरी रस्में होती हैं, जिसमें एक सुहाग रात भी शामिल होती है, जिससे दूल्हे को ये लगे कि सब कुछ नॉर्मल है, साथ ही साथ दूल्हे के घर वालों को भी लगे कि दुल्हन हमारी जो बहू आई है वो सही है। अब दुल्हन कुछ दिन तो घर में रहती है, लेकिन वो साथ ही साथ घर में हर चीज़ पर नज़र रखती है कि कहाँ सोना रखा है, कहाँ नकदी रखी है, कहाँ कीमती चीज़ें रखी हैं। जैसे ही दुल्हन को मौका मिलता है, अब वो मौका उसे 15 दिन में मिल जाए, 20 दिन में मिल जाए, या 1 महीने में, या फिर 5 दिन में, जैसे ही दुल्हन के हाथ में सारी चीज़ें आती हैं, दुल्हन घर से गायब हो जाती है। उसके बाद जब दुल्हन के घर वालों को ये सूचना दी जाती है कि आपकी बेटी घर से गायब हो गई है, तो ये तय करते हैं फिर दुल्हन के घर वाले कि तुमने मेरी बेटी को मार दिया है या उसे जानबूझकर गायब कर दिया है। इसके बाद थाने में बाकायदा कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है। फिर दूल्हे के घर वालों से या दूल्हे से मनमानी एक रकम वसूली जाती है उस एवज में कि तुमने हमारी बेटी गायब कर दी है। अब पुलिस वालों को जब ये सूचना मिलती है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है। पुलिस एक गजब प्लान बनाती है, वो भी फिल्मी अंदाज में। अब दरअसल पुलिस ये करती है कि अपने थाने से आसपास के थानों से कांस्टेबल बुलाए जाते हैं, जो बिल्कुल नए रंग रूट होते हैं, जिनकी उम्र लगभग शादी की होती है। कुछ महिला कांस्टेबल चुनी जाती हैं, जिसमें कुछ तो इस उम्र की चुनी जाती हैं जो दूल्हे की बहन लगें, कुछ इस उम्र की चुनी जाती हैं जो दूल्हे की माँ लगें या बुआ लगें। बाकायदा नकली दूल्हा, नकली दूल्हे के घर वाले, माँ, बहन, भाई, पूरा एक परिवार तय कर दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन जो फर्जी होती हैं उनके पास रिश्ता भेजा जाता है। 4 दूल्हे बनते हैं जो कांस्टेबल होते हैं, और 4 जो फर्जी दुल्हन होती हैं उनके पास जब रिश्ता जाता है तो बाकायदा अगस्त के महीने में 2025 में ये शादी तय होती है एक मंदिर में। वहाँ सब कुछ तय कार्यक्रम के हिसाब से चल रहा होता है। जब पंडित जी ये कहते हैं कि दूल्हा अब दुल्हनों की मांग में सिंदूर भरें, वैसे ही जो दूल्हा होते हैं वो हकीकत में तो कांस्टेबल होते हैं, वो उठ खड़े होते हैं। जो दुल्हन के भाई होते हैं, बाप होते हैं, उन्हें पकड़ने लगते हैं। इधर जो दूल्हे की जो बहनें बनी होती हैं, माँ बनी होती हैं, वो भी महिला कांस्टेबल होती हैं, वो दुल्हनों को पकड़ने लगती हैं। इस तरह से पुलिस की सूझबूझ और होशियारी से एक खतरनाक गैंग का पर्दाफाश हुआ, साथ ही साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिससे ना जाने कितने लोग बेकसूर जो लुटने वाले थे, पुलिस ने अपनी मुस्तैदी से उन सबको बचा लिया। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनों का खूब सारा ख्याल रखें, साथ ही साथ इस कहानी पे कमेंट लाजमी करें। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।